हर दिन दुनिया भर में लाखों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं। उनके सपने बड़े होते हैं। कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, कोई जॉब छोड़ना चाहता है, कोई अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाना चाहता है। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर ज्यादातर ट्रेडर्स अपना अकाउंट खाली कर बैठते हैं। सवाल ये है, क्या मार्केट इतना मुश्किल है या क्या स्ट्रैटेजी गलत होती है? अगर ऐसा होता तो एक ही स्ट्रैटेजी से कुछ लोग करोड़ों कैसे कमाते हैं और बाकी लोग लगातार लॉस क्यों करते हैं? सच ये है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने दिमाग से होती है। चार्ट कभी आपसे झूठ नहीं बोलता, लेकिन आपका दिमाग हर ट्रेड में आपको धोखा देता है। यही वजह है कि दो लोग एक ही चार्ट देखते हैं, एक प्रॉफिट कमाता है, दूसरा लॉस। स्ट्रैटेजी एक जैसी होती है, चार्ट एक जैसा होता है, मार्केट एक ही होता है। फिर फर्क कहाँ है? फर्क है साइकोलॉजी में। फियर, ग्रीड, FOMO, होप, रिवेंज, ओवर कॉन्फिडेंस। ये वो दुश्मन हैं जो बिना दिखाई दिए आपका अकाउंट खत्म कर देते हैं। आप सोचते हैं कि आपको नई स्ट्रेटेजी चाहिए, नया इंडिकेटर चाहिए, नई सीक्रेट एंट्री चाहिए, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। मार्केट आपकी स्ट्रेटेजी को नहीं, आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करता, वो सबसे पहले अपने इमोशन को हराता है। और यही वजह है कि वही इंसान सालों तक प्रॉफिट में रहता है। आज का यह वीडियो आपको कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं देगा, कोई सीक्रेट सिग्नल नहीं देगा, लेकिन आज के बाद आप मार्केट को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे और हो सकता है यही वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बदल दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की असली दुनिया। हर ट्रेडर अपने करियर की शुरुआत कॉन्फिडेंस के साथ करता है। उसे लगता है कि अब वह मार्केट को समझ चुका है, लेकिन एक दिन उसका पहला बड़ा लॉस होता है। यहीं से ट्रेडिंग बदलने लगती है। मार्केट नहीं, उसका दिमाग बदलने लगता है। अब हर कैंडल उसे डराने लगती है, हर रेड कैंडल उसे लगता है कि पूरा प्रॉफिट खत्म कर देगी। इसलिए वह प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेता है और लॉस उम्मीद में होल्ड करता रहता है। यही सबसे बड़ी गलती है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को जल्दी एक्सेप्ट करता है, लेकिन प्रॉफिट को बढ़ने का मौका देता है। बिगिनर इसका बिल्कुल उल्टा करता है। वह प्रॉफिट से डरता है और लॉस से उम्मीद रखता है। यही फियर साइकोलॉजी है। अब एक कहानी सुनिए। राहुल नाम का एक ट्रेडर था। उसने कई दिनों तक एक परफेक्ट सेटअप का इंतजार किया। आखिरकार उसे शानदार एंट्री मिली। ट्रेड प्रॉफिट में चला गया। RS 2000 का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन उसे डर लगा कि कहीं प्रॉफिट वापस लॉस में न बदल जाए। उसने तुरंत ट्रेड क्लोज कर दिया। कुछ मिनट बाद वही ट्रेड RS 20,000 तक चला गया। राहुल खुश नहीं था, क्योंकि उसने प्रॉफिट कमाया था, लेकिन अपने रूल्स तोड़ दिए थे। याद रखिए, ट्रेडिंग में छोटा प्रॉफिट प्रॉब्लम नहीं है। हर ट्रेडर अपने करियर की शुरुआत कॉन्फिडेंस के साथ करता है। उसे लगता है कि अब वह मार्केट को समझ चुका है, लेकिन एक दिन उसका पहला बड़ा लॉस होता है। यहीं से ट्रेडिंग बदलने लगती है। मार्केट नहीं, उसका दिमाग बदलने लगता है। अब हर कैंडल उसे डराने लगती है, हर रेड कैंडल उसे लगता है कि पूरा प्रॉफिट खत्म कर देगी। इसलिए वह प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेता है और लॉस उम्मीद में होल्ड करता रहता है। यही सबसे बड़ी गलती है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को जल्दी एक्सेप्ट करता है, लेकिन प्रॉफिट को बढ़ने का मौका देता है। बिगिनर इसका बिल्कुल उल्टा करता है। वह प्रॉफिट से डरता है और लॉस से उम्मीद रखता है। यही फियर साइकोलॉजी है। अब एक कहानी सुनिए। राहुल नाम का एक ट्रेडर था। उसने कई दिनों तक एक परफेक्ट सेटअप का इंतजार किया। आखिरकार उसे शानदार एंट्री मिली। ट्रेड प्रॉफिट में चला गया। RS 2000 का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन उसे डर लगा कि कहीं प्रॉफिट वापस लॉस में न बदल जाए। उसने तुरंत ट्रेड क्लोज कर दिया। कुछ मिनट बाद वही ट्रेड RS 20,000 तक चला गया। राहुल खुश नहीं था, क्योंकि उसने प्रॉफिट कमाया था, लेकिन अपने रूल्स तोड़ दिए थे। याद रखिए, ट्रेडिंग में छोटा प्रॉफिट प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है फियर की वजह से बार बार जल्दी एग्जिट करना। फियर धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है और एक दिन आप बिना वजह हर ट्रेड से डरने लगते हैं। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंट्री लेने से पहले अपना रिस्क तय करते हैं। उन्हें पता होता है अगर स्टॉप लॉस हिट भी हुआ तो उनका अकाउंट सुरक्षित रहेगा। जब रिस्क पहले से तय होता है तो फियर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। याद रखिए, मार्केट डरने वालों को रिवॉर्ड नहीं देता। मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो डिसिप्लिन के साथ अपने प्लान पर टिके रहते हैं। अगर आप फियर को कंट्रोल नहीं कर पाए
तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको प्रॉफिट नहीं दिला पाएगी। लेकिन जिस दिन आपने अपने डर पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन आपकी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू होगी। अब बात करते हैं उस इमोशन की जिसने सबसे ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट्स खत्म किए हैं। उसका नाम है ग्रीड। लालच धीरे धीरे आता है और अकाउंट बहुत तेजी से खत्म कर देता है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, सेटअप बिल्कुल सही था, रिस्क पहले से तय था, ट्रेड प्रॉफिट में चला गया, आपके अकाउंट में अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी आपके दिमाग में एक आवाज आती है, अगर थोड़ा और होल्ड करूं तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा। यहीं से ग्रीड शुरू होती है। अब आप चार्ट नहीं देख रहे, आप सिर्फ बढ़ता हुआ प्रॉफिट देख रहे हैं। आप अपने रूल्स भूल चुके हैं। टेक प्रॉफिट आपके सामने है, लेकिन आप एग्जिट नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा। कुछ मिनट बाद प्राइस रुक जाता है, फिर धीरे धीरे रिवर्स होने लगता है। आप सोचते हैं थोड़ा वेट करता हूं, फिर ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट आपकी उम्मीदों से नहीं चलता। कुछ ही देर में पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाता है और प्रॉफिट वाला ट्रेड लॉस में बदल जाता है। यही ग्रीड की असली कीमत है। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड नहीं होता, वह अपने प्लान को फॉलो करता है। अगर टारगेट हिट हो गया तो बिना इमोशन के ट्रेड क्लोज कर देता है। उसे पता है मार्केट कल भी खुलेगा। लेकिन बिगिनर ट्रेडर हर ट्रेड से अपनी पूरी जिंदगी बदलना चाहता है। यही सोच उसे ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाती है और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा बड़े लॉस पर खत्म होता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में आपका लक्ष्य एक ट्रेड से अमीर बनना नहीं है, बल्कि हजारों ट्रेड्स में कंसिस्टेंट रहना है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन छोटा लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि उसे पता है कि डिसिप्लिन हमेशा ग्रीड से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आपने ग्रीड को कंट्रोल करना सीख लिया तो आपकी आधी ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ग्रीड ने आपके डिसीजंस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो कोई भी स्ट्रेटजी आपको बचा नहीं सकती। याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आपका कैपिटल सीमित है। पहले कैपिटल बचाइए, फिर प्रॉफिट अपने आप आएगा। अब बात करते हैं उस गलती की जो लगभग हर बिगिनर ट्रेडर करता है, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी मौका छूट जाने का डर। मान लीजिए आप सुबह से चार्ट देख रहे हैं, मार्केट बिल्कुल शांत है, कोई सेटअप नहीं बन रहा, आप इंतजार करते रहते हैं। अचानक एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, प्राइस तेजी से ऊपर भागने लगता है। सोशल मीडिया पर लोग प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेजेस आने लगते हैं, बाय नाउ, रॉकेट मूव, डोंट मिस दिस रैली। अब आपका दिमाग एनालिसिस करना बंद कर देता है और इमोशन कंट्रोल ले लेता है। आप सोचते हैं अगर अभी एंट्री नहीं ली तो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा मौका निकल जाएगा। बिना कंफर्मेशन, बिना प्लान, बिना रिस्क कैलकुलेशन आप बाय कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी एंट्री होती है, मार्केट रुक जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगता है। आप सोचते हैं थोड़ा वेट करता हूं, फिर ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस और गिरता जाता है। कुछ ही मिनटों में आपका ट्रेड लॉस में बदल जाता है। अब आप खुद से पूछते हैं, मेरे बाय करते ही मार्केट क्यों गिर गया? असल में मार्केट आपके खिलाफ नहीं गया, आप मार्केट के पीछे भागे। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी मार्केट का पीछा नहीं करता। वह जानता है कि हर मूव रीटेस्ट देता है। अगर रीटेस्ट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मार्केट कल भी खुलेगा, अगला मौका जरूर मिलेगा। लेकिन बिगिनर ट्रेडर हर कैंडल को गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझता है। यही सोच अकाउंट को खत्म कर देती है। याद रखिए, ट्रेडिंग में मिस्ड ट्रेड कभी नुकसान नहीं होता, लेकिन रॉन्ग ट्रेड हमेशा नुकसान देता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर 100 ट्रेड्स छोड़ सकता है, लेकिन एक गलत ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है कैपिटल बचाना प्रॉफिट कमाने से भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगली बार जब मार्केट तेजी से भागे तो उसके पीछे मत भागिए, शांत रहिए, एनालिसिस कीजिए, कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए और सिर्फ वही ट्रेड लीजिए जो आपके रूल्स के अनुसार हो। याद रखिए, मार्केट हमेशा दूसरा मौका देता है, लेकिन लॉस्ट कैपिटल वापस कमाना आसान नहीं होता।